वो ये कहते रहे हैं कि कोई जांच का मतलब ही नहीं, क्योंकि कुछ गलत है ही नहीं। अब जिस मुल्क ने हमें जहाज बेचे हैं, वहां की पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने प्रथम दृष्टि से यह स्वीकार लिया कि हां, भ्रष्टाचार है, गड़बड़ झाला है, घोटाला है, और वो अपने खुद के पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दोनों की भूमिका, उनकी भी जांच कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस घोटाले और गड़बड़ झाले के सारे तार हमारे मुल्क में जुड़े हैं, वहां जांच क्यों ना हो। मैं इसके साथ साथ ये भी जोड़ूंगा, कल को वहां भ्रष्टाचार साबित हो गया तो वो फैसला हमारी अदालत पर तो लागू नहीं है। तो इसलिए हमें तो अपनी प्रोब करनी ही पड़ेगी। क्या हम ये चाहते हैं, या क्या आप ये चाहते हैं, जो मुझे मालूम है आप नहीं चाहते, कि भ्रष्टाचार की जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, फ्रांस की सरकार की जांच का हवाला देकर, और जांच की ही ना जाए। जब प्रथम दृष्टि से भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ गए हैं, यहां तक कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति की भूमिका भी जांच के घेरे में है, तो ऐसे में जेपीसी की जांच हमारे उन सब सफेद पोशों की या उन अधिकारियों की जिन्होंने देश की अस्मिता को खराब किया, देश में जो हमारा पब्लिक एक्सचेकर है उसको चूना लगाया, और जो भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त है, उनकी जांच क्यों ना हो। दूसरा सवाल, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ही कहा, मैं फिर आपको मेरी पत्रकार वार्ता की ओर ध्यान दिलवाऊंगा जो मैंने उस समय की थी, उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो राफेल की जांच के लिए अधिकृत नहीं। याद करिए, उन्होंने अपने फैसले के अंदर यह भी लिखा, और इसीलिए हमने कभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया ही नहीं। ये तो एक विशेष वकील ने और एक भाजपा के ही नेताओं ने, अरुण शूरी जी, यशवंत सिन्हा जी ने यह मुकदमा दायर किया था, कांग्रेस ने नहीं किया। और हमने उस समय भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट गवाही नहीं ले सकती, सुप्रीम कोर्ट रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को गवाही के लिए नहीं बुला सकती, सुप्रीम कोर्ट सारे कागजात नहीं देख सकती जो उनको दिखाए भी नहीं गए, और उनकी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में इन सारे साक्ष्यों और तथ्यों के सुप्रीम कोर्ट जांच कर ही नहीं सकती। और स्वाभाविक तौर से यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा है, तो इसे संसद और संसद के बाहर उठाकर सरकार की जवाबदेही तो मांगी ही जाएगी।